गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। अब वो अप्रॉक्सीमेशन वाला हम बाद में कराएंगे। अभी हम मैक्सिमा और मिनिमा वाला एप्लीकेशन पढ़ते हैं। उच्चतम और निम्नतम। अगर कोई फलन दिया हुआ है f, उसका उच्चतम मान और निम्नतम मान कैसे निकालेंगे। जैसे फंक्शन दिया रहता था तो हम लोग बता देते थे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे अब ग्राफ ले ले अगर कोई, चलिए मान लीजिए ग्राफ, ये वैल्यू कैसी है ग्राफ की, ये है ग्राफ की वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा वाली ले रहे हैं हम, नहीं कॉस थीटा वाली। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, इसी तरह होता है ना। तो कॉस थीटा अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू, उच्चतम और निम्नतम वैल्यू। इसी को हम लोग कैसे निकालेंगे, डिराइवेटिव की हेल्प से, ये पहले बताया है। तो पहले हम लोग नॉर्मल मेथड से निकालेंगे। जैसे देखें कॉस ऑफ एक्स, अगर ग्राफ की हेल्प से देखें तो कॉस ऑफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, +1। इससे ऊपर तो नहीं ना जा सकती, इस फंक्शन की वैल्यू +1 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती। और सबसे कम वैल्यू क्या है, -1। तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू मीन्स f की वैल्यू सबसे ज़्यादा जहाँ पे आ रही है उसे कहते हैं मिनिमा पॉइंट, और जहाँ पे नहीं मैक्सिमा पॉइंट, और जहाँ सबसे कम आ रही है उसे कहेंगे मिनिमा पॉइंट। और जहाँ वो वैल्यू फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जहाँ सबसे कम आ रही है वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस फलन का उच्चतम मान क्या होगा, +1। निम्नतम मान क्या होगा इसका, -1। तो यही चीज़ हम लोग डेफिनेशन से अगर कहना चाहें, डेफिनेशन से तो कहता है f का उच्चतम मान आई क्या है, आई एक इंटरवल है, मीन्स कोई अंतराल है, कोई अंतराल दिया होगा। यहाँ पे अंतराल क्या दिया हुआ है, पूरा r दिया हुआ है, रियल लाइन पूरी की पूरी है। तो यदि एक बिंदु c है, किसमें, उस इंटरवल i में, उस इंटरवल जो अंतराल दिया है उसमें अगर कोई एक बिंदु c है, किस तरीके से कि जो c पे जो फलन का मान है वो हमेशा क्या हो, जो बाकी जो जितने भी उस पे बिंदु हैं इंटरवल i में उससे हमेशा ज़्यादा रहे। f ऑफ c इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i। यहाँ देखें, जैसे देखें ये यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, इस केस में c की वैल्यू 1 है, तो c की वैल्यू 1 कहाँ है, c की वैल्यू हमने x की फॉर्म में दिया ना, 0 है। x की वैल्यू पूछा है ना, x की वैल्यू 0 है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। और अंतराल जो भी दिया हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम मान लें अंतराल कितना लिए हैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक ले लेते हैं। अगर ये इंटरवल ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख रहे हैं ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू देखें, c ये है। अब देखें f(x) की वैल्यू कुछ भी आए, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे f(x) की वैल्यू देखें हमेशा क्या है, कम है। यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी इससे कम है, यहाँ तो और कम है। तो कोई भी इससे वैल्यू ऊपर जा रही है ग्राफ, जब वो ग्राफ ऊपर जाएगा तभी ना। तो यही चीज़ कह रहा है, f ऑफ c इज़ हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा f ऑफ x से, जितने भी इंटरवल में जितने भी बिंदु होंगे उसके लिए, तब c क्या होगा, उसका उच्चतम मान होगा। उसी तरीके से अगर हम कहें f का निम्नतम मान, यही चीज़ लिख लेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं मान। अगर i में होता है, यदि वही बिंदु c रहे, तो बिंदु c अगर i इंटरवल में है तो f ऑफ c क्या होना चाहिए, हमसे छोटा होना चाहिए। मतलब बाकी सारे बिंदु के लिए f ऑफ c हमेशा छोटा रहे, जितने भी बिंदु उस i में हैं। तो इसके लिए तब कहेंगे कि ये क्या है, c, f ऑफ c क्या है, निम्नतम मान है किसका, फलन i का। जैसे एग्जाम्पल देखें, कुछ एग्जाम्पल से, ये तो नॉर्मल मेथड है, अभी तक एप्लीकेशन हम लोग नहीं किए हैं डेरिवेटिव का। जैसे क्वेश्चन देखें, अगर हम लोग एग्जाम्पल से ही देख ले रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x², और x कहाँ है, कोई रियल नंबर में दिया हुआ है, इसका बोल रहा है क्या बताना है,
उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो पहले इसका ग्राफ देख लें। ये क्या है, पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें, ये y की वैल्यू कितनी है, कहीं पे जाके एंड हो रही है, एंड नहीं हो रही, ये ऊपर चलते जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ रोक देते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि y यहीं रुक गया, इसका मतलब है ऊपर जाते जा रही है। तो कोई भी फंक्शन की वैल्यू y की ही वैल्यू के बराबर है ना, तो y का जब कोई मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसकी निम्नतम मान, उच्चतम मान नहीं होगा। ये ना कहेंगे इसका उच्चतम मान नहीं होगा, उच्चतम मान नहीं होगा। अगर ग्राफ नहीं आ रहा है, सब में ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो ग्राफ मत बनाएं, सीधे से यहाँ से देखें कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे f की वैल्यू बढ़ते जा रही है, फिर x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो f की वैल्यू बढ़ रही है। कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है तो उससे भी कह दें कि f उच्चतम मान नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखें, ग्राफ से देखें, y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यही ना है, इससे छोटी कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है और सब इससे बड़ी हैं, 0। और कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब बाकी सारी वैल्यू के लिए क्या है, f ऑफ x की वैल्यू अगर देखें 0 को छोड़ के, वो 0 से बड़ी ही है ना, सबकी सब देखो y की वैल्यू सब 0 से बड़ी हैं। r में कोई भी वैल्यू पुट कर दें, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। तो सबसे छोटी वैल्यू f ऑफ x की ग्राफ से देखें तो 0, और ये तो क्या है, 0 f का निम्नतम मान क्या है, 0 है। किस पर, x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है। तो इसी तरीके से ये तो देख के नहीं का हिट एंड ट्रायल मेथड एक तरह से हो गया कि वैल्यू हम लोग ग्राफ या इसको सोच समझ के देख देख के बता दे रहे हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन मिल गया जिसमें ग्राफ ही ना हो तो कैसे बताएंगे कि कहाँ पे उसकी उच्चतम वैल्यू है कि निम्नतम वैल्यू है। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसका डिराइवेटिव टेस्ट आता है जो इसके बारे में बताएगा कि कहाँ पे इसकी वैल्यू उच्चतम होगी कि निम्नतम होगी। अगर जैसे अब देखें, चलिए एक ग्राफ देखें आप। ये तो यहाँ तक हमने नॉर्मल मेथड बता दिए कि उच्चतम वैल्यू किसे कहते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं, और ग्राफ से और नॉर्मली देख के कैसे निकाला जा सकता है। अब यहाँ देखें, अगर मान लीजिए ये ग्राफ हम बना रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम, आपको याद हो तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्न हो रहा है, फिर यहाँ पे टर्न हो रहा है, यहाँ पे टर्न हो रहा है, यहाँ पे टर्न हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू घट रही है, तो यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन इस पॉइंट के बाद फंक्शन कैसा हो जा रहा है, इंक्रीजिंग हो जा रहा है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे जाने के बाद फिर फंक्शन नीचे की ओर भाग रहा है तो डिक्रीजिंग हो जा रहा है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया इस पॉइंट के बाद फिर डिक्रीजिंग हो गया। तो अगर फंक्शन पे ध्यान दें कि जो सबसे फंक्शन का ग्राफ का, ये देखो इस वाले में था, क्या था, इस वाले में जहाँ पे टर्न कर रहे थे वहीं पे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है। बीच में कहीं आई है, यहाँ बीच में क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है, फिर x बढ़ा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो कहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उसी पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू या तो ज़्यादा हो रही है या तो कम हो रही है। जैसे यहाँ देखो, ये ऐसे बढ़ा, फिर यहाँ पे टर्न हो जा रहा है ग्राफ जैसे ही टर्न हो जाना मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे x बढ़ा रहे थे y कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ाए y ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ डिक्रीज़ हुआ, यहाँ इंक्रीज़ हुआ, तो टर्निंग पॉइंट आया,
वहीं पे देखो मिनिमा भी आ गया। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जा रहा है, टर्निंग पॉइंट उसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का। तो अब बात आई कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा मिनिमा निकालें। अब यहाँ देखें, अगर हम लोग ये इंटरवल लें, ये पॉइंट ले लें A B C D, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग ये इंटरवल लें, सिर्फ यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ से यहाँ ले लें, कोई भी कोई एक इंटरवल ले लें, तो उस इंटरवल में अगर चेक करें तो A क्या है, सबसे कम वैल्यू बता रहा है। उसी तरीके से C देखें, अगर कोई भी एक इंटरवल यहाँ से यहाँ ले लें, यहाँ से यहाँ कुछ भी ले लें, लेकिन B से छोटा रहे, B और D से कम, इससे कम, इस दोनों के बीच में कोई भी इंटरवल ले लें, मतलब इसके पड़ोसी में, नेबरहुड में, तो क्या होगा, C सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो AC क्या है, टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे फलन की क्या है, उसके नेबरहुड में वो क्या है, सबसे कम वैल्यू दे रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपने नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू दे रहा है ना। बाकी सब में कम वैल्यू है कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते। ये A ऊपर है, C नीचे है, मतलब सबसे कम वैल्यू तो C की है, A की नहीं है। तो AC टर्निंग पॉइंट है और मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं किसमें, अपने नेबरहुड में दे रहे हैं, इसलिए हम लोग A और C को क्या कहेंगे, A और C क्या है, पॉइंट, फलन की वैल्यू इस और इस वाले पे लोकल मिनिमा, या इसको हम लोग कह लें स्थानीय निम्नतम। बात समझ में, स्थानीय निम्नतम कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा फंक्शन अगर हम लोग यहाँ से यहाँ ग्राफ देखें तो उसका तो निम्नतम नहीं है, लेकिन अपने नेबरहुड में ये निम्नतम का काम कर रहा है। ये अपने नेबरहुड में ये निम्नतम है, निम्नतम मान दे रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको लोकल मिनिमा। और तो AC क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसी तरीके से B और D को देखो, B और D, B पे क्या हो रहा है, अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोसी में B सबसे ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, D भी अपने पड़ोसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू ले रहा है। तो B और D क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब स्थानीय निम्नतम बिंदु है, ये स्थानीय उच्चतम के बिंदु हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। अब बात आई कि अब हम कैसे, हमेशा तो ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम कैसे पता करेंगे कि किस पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमा है, और पहले तो टर्निंग पॉइंट कहाँ का कैसे मिलेगा, और फिर वो टर्निंग पॉइंट मिनिमा है कि मैक्सिमा, ये कैसे मिलेगा। अब यहाँ अगर ध्यान दें तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, अगर ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट हम देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, ये टेंजेंट ऐसे बना, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल हो जा रहा है, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट, और टेंजेंट क्या होता है ग्राफ का, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एफ डैश होता है, ये भी एफ डैश होता है और ये भी एफ डैश होता है। तो यहाँ पे एफ डैश क्या है, डाउन की ओर जा रहा है, लेस देन 0 हुआ। यहाँ पे एफ डैश ऊपर की ओर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन का एफ डैश क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और जब एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट पे देखें, हर टर्निंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल हो जा रही है। तो मतलब अब पैरेलल हो जा रही है, इससे पहले वाले में बताया कब पैरेलल होगी, जब एफ डैश 0 हो जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ एफ डैश 0 होगा वो टर्निंग पॉइंट। तो हमसे इससे क्या हेल्प मिली, अब बाकी सारे एक्स पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लोग टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, उस पर चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हम बता दिए सबसे मिनिमम के लिए क्या होगा। अब इसी को हम लोग कैसे डेफिनेशन से लिखते हैं, अब इसी को देख लें। अगर इस वाले में अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमा है, तो एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, एफ डैश की वैल्यू लेस देन, मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो मतलब ये जो पॉइंट अगर C है
तो सी से लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, और राइट साइड में फंक्शन डिक्रीज़ करना चाहिए। अगर ये सी पॉइंट है तो इसके लेफ्ट साइड में फंक्शन डिक्रीज़ करना चाहिए, राइट साइड में फंक्शन इंक्रीज़ करना चाहिए। ग्राफ देखेंगे खुद ब खुद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन क्या कह रही है, एक बार डेफिनेशन देख लें। हम लिखना नहीं चाह रहे हैं। कह रही है एफ कोई अगर रियल वैल्यू फंक्शन है, एफ कोई वास्तविक माननीय फलन है, सी उसके प्रांत के आंतरिक में है, तो सी को लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे। अगर कोई एच एग्जिस्ट करता है किस तरीके से, ग्रेटर देन 0, वो एच क्यों लिया जा रहा है, हमें बना रहे हैं उसका नेबरहुड। जो इंटरवल आई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है, इसका नेबरहुड निकालने के लिए हम लोग एच लिए हैं। तो सी के नेबरहुड में क्या हो, एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हो, हमेशा पूरे उसके सारे एक्स के लिए ग्रेटर देन हो। मतलब ले दे कि यही कहना है कि जो पॉइंट सी पे जो वैल्यू आई फलन की वो सबसे बड़ी होनी चाहिए उसके नेबरहुड में, जैसे कि मैंने उसमें बताया। और सेम वही अगर सबसे छोटी होगी तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, स्थानीय उच्चतम मान्य होगा। लेकिन यहाँ बस हम लोग लोकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस पॉइंट सी के जो टर्निंग पॉइंट सी है उसका नेबरहुड ही बस देख रहे हैं। चलें बात करते हैं। अब बात आई कि क्या, क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ग्राफ बनाएं। ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पे बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर सिर्फ ग्राफ से देखें, ग्राफ से देखें तो क्या कर रहा है, यहाँ ए पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ग्राफ देखो ऐसे हुआ, फिर यहीं पे टर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया, और ये भी इंक्रीज ही कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे वाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वाई बढ़ रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन में कोई चेंज आया, फंक्शन में जब चेंज आएगा इंक्रीज से डिक्रीज होगा। टर्निंग पॉइंट क्या बोला था, कोई भी पॉइंट सी अगर मिलता है, टर्निंग पॉइंट लोकल मैक्सिमा मिनिमा, अगर वहाँ पे ग्राफ अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो पहले क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ डिक्रीज करेगा। अगर वो लोकल मिनिमा है, इस तरीके से बना रहा है, तो पहले क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, डी से डिक्रीज, फिर उसके बाद उस पॉइंट के बाद से इंक्रीज। लेकिन यहाँ तो सिर्फ इंक्रीज ही करते जा रहा है। तो क्या यहाँ कह सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0, पहले तो इसी से देख लें हमने क्या, टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिलेगी हम लोग को, लोकल मिनिमा और लोकल, मान लें लेट सी बी पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है सी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ डैश सी 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन बोलती है। तो एफ डैश सी मीन्स एफ डैश सी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले एफ डैश की वैल्यू क्या है, एफ डैश की वैल्यू 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर है, 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर है। और ये 0 कब होगी, ये 0 कब होगी, जब यहाँ पे 3 टाइम ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 हो यहाँ पे। तो हमें मिल गया, टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब टर्निंग पॉइंट के इधर देखिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या होगा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा। बात समझ में आई। अभी ये नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है, अब तक तो हमने समझा दिया था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब प्रथम
प्रथम अवकलज परीक्षण। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है तो यहाँ देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए पहले हम लोग को क्रांतिक बिंदु के बारे में जानना होगा। क्रांतिक बिंदु यही हम साइड में बता दे रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु क्या है? वो सारे पॉइंट किसमें? फंक्शन के डोमेन में, जहाँ पे क्या? फंक्शन के डोमेन में मतलब एफ के प्रांत में, वो एफ के प्रांत में जितने भी बिंदु हैं जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो या एफ अवकलनीय न हो। समझ रहे हो? एफ के प्रांत में जितने भी बिंदु हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ लेना, सुनना है बस। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? एफ का प्रांत डोमेन में वो सारे पॉइंट सी जहाँ पे एफ डैश सी 0 हो या वो भी पॉइंट जहाँ पे एफ अवकलनीय नहीं हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हो वहाँ पे एफ डैश सी 0 हो। वहाँ पे हो सकता है सी जहाँ पे अवकलनीय नहीं हो वहाँ पे भी मैक्सिमम उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाए। जैसे यहाँ से देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मॉड एक्स ले लें, मॉड एक्स ग्राफ बनाने आता है, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या है? एफ के पास क्या है? मिनिमम वैल्यू मिल रही है, कहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन अब ध्यान से देखो, एफ यहाँ पे एफ का अवकलज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिएगा एक बार, हमने जब ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स पे जब एफ का डिराइवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे, तो वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे नहीं आएगा। उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव और राइट हैंड डिराइवेटिव, बाएं हाथ और दाएं हाथ वाला अवकलज क्या होगा? अलग अलग आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे उसकी सबसे कम वैल्यू मिल रही है, ग्राफ से ही देखने को मिल रहा है। सारी वैल्यू एक्स जैसे से बढ़ाने बढ़ रही है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो रही है। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है एफ़ की, लेकिन एफ़ वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट चाहिए? जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो, और दूसरा सी क्या हो? पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे सी पे फंक्शन वहाँ पे अवकलज ना निकाल पाए, तो वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो प्रथम अवकलज परीक्षण ये कहता है कि एफ कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल आई में, ठीक है? अगर ओपन इंटरवल, बात को सुनते रहिए, अगर एफ कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल आई में, चलिए हम डायरेक्ट यहीं से दिखा दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, यहीं से हम बुक से समझा दे रहे हैं आपको। अगर एफ कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल आई में, तो एफ और उसमें कॉन्टिन्यूअस है, किस पे? क्रिटिकल पॉइंट। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट अगर सी निकाल दिए हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट जैसे बोला था क्रांतिक बिंदु सारा निकाल दिए, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो और ये वहाँ पे अवकलज ना हो, ठीक है? तो अगर एफ डैश एक्स साइन क्या हो? पॉजिटिव से नेगेटिव हो, समझ रहे हैं? देखें, जैसे कि मैंने बताया था, इस वाले पॉइंट को हम समझा रहे हैं। एफ डैश हम समझा चुके हैं, लेकिन हम फिर से समझा दे रहे हैं एक बार
कह रहा है प्रथम अवकलज, हम लिख के नहीं समझा रहे हैं, हम मेन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट सी है, उस पॉइंट सी के लेफ्ट साइड में, ग्राफ से समझा रहे हैं, अगर उस पॉइंट सी के लेफ्ट साइड में एफ डैश की वैल्यू क्या हो, ये देखो क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 0 हो, और एफ डैश इसके राइट साइड में इस पॉइंट सी के एफ डैश की वैल्यू लेस देन 0 हो, तो सी क्या होगा, सी उसका लोकल मैक्सिमा होगा। सी क्या होगा, लोकल स्थानीय उच्चतम होगा। बात समझ में आई इतनी बात? तो कहीं पे भी पॉइंट पहले सी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, एफ जहाँ पे अवकलज ना हो, और दूसरा एफ डैश सी से निकालेंगे और सी पे चेक करेंगे। अब सी का एक इंटरवल लेंगे, कोई इंटरवल, उसके लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि एफ डैश की वैल्यू क्या है, उसके राइट साइड में चेक करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन 0 आती है और राइट साइड में लेस देन 0 आती है, तो मतलब ये क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा। और सेकंड कहता है अगर फंक्शन कोई पॉइंट सी है जहाँ पे एफ डैश सी 0 आ रहा है या वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उसका एक इंटरवल लेंगे, उस इंटरवल के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एफ डैश की वैल्यू लेस देन 0 आए और उसके राइट साइड में एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तब क्या होगा वो फंक्शन, ये पॉइंट सी क्या होगा, लोकल मिनिमा। पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा हार्ड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेनली हम लोग सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है, द्वितीय अवकलज परीक्षण, उसका यूज़ करते हैं। जहाँ वो फेल होता है, असफल होता है, तब प्रथम का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रथम सीखना जरूरी है ना। अब तीसरा कंडीशन कह रहा है अगर सी कोई पॉइंट है, जैसे इस वाले में देखा था, अगर एफ डैश की वैल्यू सी के नेबरहुड में एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू साइन अपनी चेंज ना करे, ऐसे लिख दें, एफ डैश एक्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे ऊपर वाला ग्राफ बनाया था, क्या हो रहा था, सी जो था क्रिटिकल पॉइंट आया था, ये 0, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड में अगर एक इंटरवल लें, लेफ़्ट साइड में एफ डैश की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव आ रही थी, इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ अगर इसके राइट साइड में जाए, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रही थी, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रही, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट या राइट में, या ऐसे कर लें, अगर 0 क्रिटिकल पॉइंट है तो ये देखिए नेगेटिव होगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी नेगेटिव होगी। तो साइन चेंज ना करे अगर उसके नेबरहुड के लेफ्ट और राइट साइड में, तो वो क्या पॉइंट होगा, सी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है, तो यही चीज़ ऊपर था। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू, ये देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें कराना चाहिए था, पहले करा दिए। तो प्रथम डेरिवेटिव टेस्ट से हम चेक करते हैं कि ये इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह डेरिवेटिव भी है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना, एक्स क्यूब डेरिवेबल फंक्शन है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे डेरिवेटिव ना निकल पाए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ 0 है, 3x² को 0 करो, c = सिर्फ 0 मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट मिल गई हमें, क्रिटिकल पॉइंट। अब चेक करो, c के लेफ़्ट साइड में अगर देखें, लेफ़्ट साइड में ग्राफ से ही चेक करें, तो यहाँ एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, यहीं से देख लें, एफ डैश एक्स की वैल्यू 3x² है। तो x के अगर हम लोग लेफ़्ट साइड में चलें, मतलब x की नेगेटिव रखें वैल्यू, तो एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आई। अब वही देखो, अब यहाँ पे पुट करो,
एक्स अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव पुट किए तो भी पॉजिटिव आई, और यहाँ पॉजिटिव पुट करें तो भी पॉजिटिव आ रही है, यहाँ भी एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। साइन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, मतलब सी कैसा पॉइंट है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन से समझा दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। बोल रहा है इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान पता करें। निम्नतम मान नहीं पता करना है, बिंदु पता करनी है, किस किस बिंदु पे वो स्थानीय निम्नतम है, किस बिंदु पे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पहले पता करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो पहले क्या करें, एफ डैश एक्स निकालेंगे, सबसे पहला काम 3x² माइनस 3 और एफ डैश इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकालें। 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू +1 और -1, दो वैल्यू आई। तो मतलब c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू एक +1 आई और दूसरी -1 आई। यही दो क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा कोई क्रिटिकल पॉइंट है? बोला था कि जहाँ पे अवकलनीय नहीं हो फंक्शन वो क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, लेकिन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए। अब इन दो पॉइंट पे हमें कैसे चेक करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रथम अवकलज परीक्षण क्या कहता है, पॉइंट पहले लें एट x इज इक्वल टू +1 +1 के पहले राइट साइड में चेक करें, फिर +1 के लेफ्ट साइड में चेक करें। और ये इससे ऐसा नहीं है कि +1 के एकदम जब राइट साइड में चेक करें तो 6 चेक कर लें, एकदम क्लोज रहना चाहिए, इसके क्लोज छोटा सा नेबरहुड लेना है ना, बोला था ना जो भी पॉइंट है उसका छोटा सा नेबरहुड लें। तो चलें यहाँ से लिख दें क्लोज टू 1, यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ 1 और यहाँ राइट साइड। अभी वैल्यू चेक करें, लेफ्ट साइड ऑफ 1 में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ही चेक करनी है ना। एफ डैश एक्स को अगर हम सही से लिख दें तो ये होगा ना 3x + 1 x - 1। चेक करें, यही होगी ना। अब यहाँ देखें, अगर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, एफ डैश एक्स चेक करना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में। तो अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम पुट करते हैं तो क्या आएगी, ये तो पॉजिटिव रहेगी, 1 से थोड़ा सा अगर हम लेफ़्ट साइड चल रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी, 1 है ये 0 है और ये इंटरवल ले लिए तो 1 से थोड़ा 1 पॉजिटिव लिए तो ये पॉजिटिव हो गई, और ये 1 से थोड़ा सा कम लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, <0 हो जाएगी इसके नेबरहुड में। ठीक है, अब राइट साइड में चलना है, मतलब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे तो x प्लस में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 1 से बड़ी वैल्यू है उसमें 1 माइनस होगा तो भी ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बनाएंगे, <0। तो अब यहाँ से देखो ये x कौन सा पॉइंट होगा, पहले क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे कर दो, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे कर दो। तो याद रखने के लिए ऐसे डिक्रीज़ करें, फिर ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाली पॉइंट क्या होगी, ये लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें क्लोज टू -1 देखें, हम एफ डैश यहाँ लिख दे रहे हैं 3x + 1 x - 1, यहाँ लेफ्ट ऑफ -1 और ये राइट ऑफ -1, दोनों चेक करना होगा ना। तो -1 अगर ये देखो -1 है
ये 0 है, ये -2 है। तो अगर हम लोग -1 से यहाँ मान लो -1.5 इसका नेबरहुड लेते हैं, इसके लेफ्ट साइड ले रहे हैं ये, तो -1 से थोड़ी और बड़ी और छोटी वैल्यू हो जाएगी ना, इधर चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 हो जाएगा, और ये 1 से -1 से बड़ा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों मिलके क्या होंगे, f' की वैल्यू क्या देंगे, >0 देंगे। इसी तरह अगर राइट साइड में चलें तो राइट साइड में मान लो 0.5 ले लेते हैं इस साइड में, तो -1 से वैल्यू क्या आएगी, -0.5, तो ये तो नेगेटिव ही रख लो, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव मिलके। लेकिन ये 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के f' की वैल्यू क्या बनाएंगे, <0। याद आ रहा है। अब अगर C कोई पॉइंट है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, >0, मतलब ऐसे होगा ग्राफ इंक्रीजिंग, फिर उसके टर्निंग पॉइंट पे उसके राइट साइड पे क्या करना है, <0, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और 1 क्या था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतनी बात समझ में आई कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है। स्टेप वन से बता दे रहे हैं। फर्स्ट पहले फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट, सारे जितने क्रिटिकल पॉइंट हैं सबको फाइंड करना है। स्टेप 2 कह रहा है अब उस क्रिटिकल पॉइंट का जो जितने भी दिया हुआ है सबका नेबरहुड में जाएंगे। सुन लीजिए बात को, उस C1 C2 C3 जो भी आया है उसका नेबरहुड लेंगे छोटा सा, उसके जस्ट क्लोज में उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में f' की साइन को चेक करेंगे, और फिर उसके बाद साइन जैसे जैसे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो मिनिमा, और साइन में कोई चेंज नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे ही करना है आप लोग को। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर f(x) की वैल्यू दी हुई है 2x³ - 6x² + 6x + 5, पूछा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। तो चलिए सबसे पहला काम f' निकालेंगे। 3 2 = 6x² - 6 2 = 12x + 6, 6 कॉमन नहीं, f' = 0 नहीं, अभी के 0 करेंगे। 6 कॉमन, x² - 2x + 1, 6x - 1 का होल स्क्वायर, किसकी वैल्यू, f' की वैल्यू। नाउ अब क्या करना है, f' = 0 करके, मतलब 6x - 1 का होल स्क्वायर = 0 क्या देगा, x = 1, एक ही पॉइंट मिला तो x = 1 ही क्या है, ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब यहीं पे हमें चेक करना है, या तो ये लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई एक नेबरहुड लेंगे क्लोज टू 1। पहले आप देखो लेफ्ट ऑफ 1 और राइट ऑफ 1 क्या कर रहे हैं, f' की वैल्यू चेक कर रहे हैं। f' की वैल्यू देखो, लेफ्ट ऑफ 1 मतलब 1 से थोड़ा सा कम लेंगे, अगर वैल्यू कम ले चाहे कुछ भी लें, स्क्वायर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, >0 हो। 1 से थोड़ा बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे कुछ भी, -1 होगा, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो f' की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब यहाँ क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड में f' की वैल्यू क्या हो रही है, साइन चेंज नहीं कर रही है। इट मीन्स 1 क्या होगा, इंक्रीज से डिक्रीज हो या डिक्रीज से इंक्रीज हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रही है, तो 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे
और उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में ना मेनली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही दिया हुआ है, और जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ किया जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, एक आध पॉइंट पे फेल हो जाएगा तो वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दोनों काम हो जाता है, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये तो बस आपको सिखाने के लिए एक्सरसाइज चलती है। ठीक है, हम क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्वितीय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा।